अगर आप हर साल एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टीडीएस कटने से परेशान हो जाते हैं और बाद में इनकम टैक्स रिटर्न भरकर रिफंड का इंतजार करते हैं, तो 1 अप्रैल 2026 से एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो आपकी ये टेंशन काफी हद तक कम कर सकता है। अब तक आपने 2 अलग अलग फॉर्म के बारे में जरूर सुना होगा, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H, जहां 60 साल से कम उम्र वाले लोग 15G फॉर्म भरते थे और सीनियर सिटीजन 15H। लेकिन अब ये पूरा सिस्टम बदलने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से सरकार एक नया सिंगल फॉर्म लेकर आ रही है, फॉर्म 121, जो दोनों कैटेगरीज के लिए सेम रहेगा। मतलब अब आपको अलग अलग फॉर्म्स को लेकर के कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा फॉर्म भरना है। बस एक ही फॉर्म 121 होगा जो हर इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे आपकी उम्र 30 हो या 60। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये फॉर्म 121 है क्या और ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब भी आप बैंक में एफडी करवाते हैं या आपको सेविंग अकाउंट, आरडी या डिविडेंड से इनकम होती है, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद में बैंक या कंपनी उस इनकम पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स काट लेती है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो टेक्निकली आपको टैक्स देना ही नहीं होता। यहीं पर यह फॉर्म 121 काम आता है। यह फॉर्म एक डिक्लेरेशन होता है जिसमें आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बताते हैं कि आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, इसलिए आप पर टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से ये फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपकी एफडी या अदर इनकम पर टीडीएस नहीं कटेगा और आपको बाद में रिफंड क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहले क्या होता था कि लोग फॉर्म 15G या 15H भरना भूल जाते थे। यहां उन्हें समझ नहीं आता था कि कौन सा फॉर्म उनके लिए सही है। इसके कारण अननेसेसरी टीडीएस कट जाता था, फिर रिफंड के लिए महीनों तक वेट करना पड़ता था। लेकिन फॉर्म 121 आने के बाद ये पूरा प्रोसेस सिंपल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये नया रूल कब से लागू होगा। ये चेंज इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है और ये 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा। यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से आपको यही नया फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म आपको भरना कैसे है, तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रखा गया है। आपको अपने बैंक या जहां भी आपकी एफडी या इन्वेस्टमेंट्स है वहां से फॉर्म 121 सबमिट करना होगा। आजकल ज्यादातर बैंक्स आपको ऑनलाइन फैसिलिटी भी देती हैं, जहां आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे आपका पैन कार्ड, असेसमेंट ईयर जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 होगा, और आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम की डिटेल्स। यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो इनकम डिटेल्स देनी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी और बाद में आपकी इनकम टैक्स लिमिट से ज्यादा निकली तो आपको पेनल्टी या एक्स्ट्रा टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय थोड़ा केयरफुली रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े बेनिफिट की। फॉर्म 121 का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है तो आपका टीडीएस कटेगा ही नहीं। इससे आपका पैसा अननेसेसरी ब्लॉक नहीं होगा और आपको रिफंड के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और फायदा यह है कि अब आपको 15G या 15H के बीच कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहले कई लोग गलत फॉर्म भर देते थे जिससे उनका डिक्लेरेशन इनवैलिड हो जाता था, लेकिन अब सिंगल फॉर्म होने से यह प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो फॉर्म 121 एक सिंप्लीफाइड और यूजर फ्रेंडली सिस्टम लेकर आ रहा है, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स, सीनियर सिटीजन्स और कॉमन टैक्स पेयर्स को काफी राहत मिलने वाली है। लेकिन यहां एक प्रैक्टिकल टिप भी समझ लीजिए। अगर आपकी इनकम बॉर्डर लाइन है, यानी कभी टैक्सेबल लिमिट के आसपास पहुंच जाती है, तो ब्लाइंडली फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लें या किसी टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि अगर इनकम लिमिट क्रॉस हो गई तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एफडी, आरडी या डिविडेंड इनकम लेते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से इस नए फॉर्म 121 के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है। सही समय पर सही फॉर्म भरकर आप अननेसेसरी टीडीएस, डिडक्शन और रिफंड की झंझट से बच सकते हैं।
अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।